नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल AKR स्टडी पॉइंट में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे रीजनिंग के क्वेश्चन के बारे में, जो कि आपको इस तरह के क्वेश्चन हर एक वनडे एग्जाम में देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन पर चलने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए हम देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन हम देखेंगे, एक दिन सुबह, यहाँ पे क्या बोल रहा है, सुबह, ठीक, सुबह रीता ने सूर्य की ओर चलना प्रारंभ किया। हम मानते हैं कि रीता यहाँ पे है ए पॉइंट पर, और ये किस तरफ चलना प्रारंभ किया, सूर्य की तरफ, मतलब पूर्व दिशा में, ठीक। कुछ दूर चलने के बाद वह अपने बाईं ओर मुड़ी, ठीक, यहाँ तक हम देखेंगे। ये हम मानते हैं ये बी पॉइंट पर पहुँच गई। इतनी दूरी चलने के बाद फिर ये किस तरफ मुड़ी, बाईं तरफ मुड़ी। बाईं तरफ मुड़ने के बाद भी ये किस पॉइंट पर, थोड़ा कुछ दूर चलने के बाद किस पॉइंट पर पहुंच गई, सी पॉइंट पर। पहले क्या हुआ, यहाँ पर रीता थी, कुछ दूर चली, उसके बाद बाएं मुड़ी, बाएं मुड़ने के बाद कुछ दूरी चली, सी पॉइंट पर पहुंच गई, ठीक। और फिर एक बार बाईं ओर मुड़ी, फिर कुछ देर चलने के पश्चात, ठीक। अब यहाँ से फिर क्या बोल रहा है कि ये फिर यहाँ से बाएं तरफ मुड़ी, कुछ देर चलने के पश्चात ये हम मानते हैं डी पॉइंट पर पहुँच गई, ठीक। अब आगे देखते हैं, चलने के पश्चात वह दाईं ओर मुड़ी, उसका मुख अब किस दिशा की ओर है। अब यहाँ से क्या बोल रहा है, दाईं तरफ मुड़ने के लिए बोल रहा है, ठीक। दाईं तरफ मुड़ी और ये पहुँच गई ई पॉइंट पर। अब यहीं पर पूछ रहा है कि जो रीता यहाँ पर थी, रीता, अब ये पूछ रहा है कि इनका मुख अब किस दिशा में है। तो हम जानते हैं कि मुख्य कितनी दिशाएं होती हैं, 4 दिशाएं होती हैं। ऊपर होता है उत्तर, उसके विपरीत होता है दक्षिण, इस साइड होता है पूर्व, इसके विपरीत होता है पश्चिम। तो हम यहाँ से देख सकते हैं अभी रीता का मुख किस दिशा में है, उत्तर दिशा में है। तो यहाँ से हमारा आंसर निकल के आ गया उत्तर दिशा, उत्तर दिशा। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। देखते हैं एक बार फिर से, पहले क्या था, रीता ए पॉइंट पर थी, ये सुबह के टाइम पर क्या हुए, सूर्य के तरफ चलना प्रारंभ किया, मतलब ये पूर्व दिशा में चलना प्रारंभ किया। कुछ दूर चलने के बाद ये कुछ दूरी तय की, बी पॉइंट पर पहुंच गए, और यहाँ से पहुंचने के बाद ये क्या हुए, बाईं तरफ मुड़ गए। बाईं तरफ मुड़ने के बाद कुछ दूरी चलने के बाद ये क्या पहुंच गए, सी पॉइंट पर। फिर यहाँ सी पॉइंट पर भी पहुंचने के बाद ये किस तरफ मुड़ गए, बाईं तरफ मुड़ गए, बाईं तरफ मुड़ गए और डी पॉइंट पर पहुँच गए। अब जब ये डी पॉइंट पर पहुँच गए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कहाँ पर अब किस तरफ मुड़ने के लिए बोल रहा है, दाईं तरफ मुड़ने के लिए बोल रहा है, ठीक। तो दाईं तरफ मुड़ेंगे तो ये किस तरफ इनका मुख हो जाएगा, उत्तर दिशा में हो जाएगा, ठीक। ऊपर क्या है, उत्तर है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इस तरह का क्वेश्चन करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको दिशाएं जो हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। दिशाएं और उनके उपदिशाओं के बारे में एकदम अच्छे से पता होना चाहिए, तो आप इस तरह के क्वेश्चन बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो आइए अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि दूसरा क्वेश्चन क्या है। सुबह में सूर्योदय के बाद एक लड़के ने पश्चिम की ओर 4 किलोमीटर तक अपनी साइकिल चलाई, ठीक। यहाँ तक हम देखेंगे क्या है, सुबह में सूर्योदय के बाद एक लड़के ने पश्चिम की ओर, ठीक। तो हम पहले यहाँ पर दिशाओं के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। ये क्या है, उत्तर है, नीचे क्या है, दक्षिण, ये क्या है, पूर्व, और ये क्या है, पश्चिम। तो यहाँ पर हम देखेंगे, मान लो जो लड़का है यहाँ पर है, अभी स्थित है, ठीक। तो ये बोल रहा है कि सुबह में सूर्योदय के बाद लड़के ने किस तरफ साइकिल चलाई, पश्चिम की ओर 4 किलोमीटर। तो हम मानते हैं ये कितने, पश्चिम की तरफ कितने किलोमीटर चलाए, 4 किलोमीटर। अब आगे देखते हैं, और फिर वह बाईं ओर मुड़ा और 6 किलोमीटर तक साइकिल चलाई, ठीक। फिर अब जब यहाँ से ये यहाँ तक आ गए, यहाँ से यहाँ तक आ गए, अब यहाँ से किस तरफ मुड़ रहे हैं, बाईं तरफ मुड़ गए, और कितने किलोमीटर साइकिल चलाए, 6 किलोमीटर। अब आगे देखते हैं,
6 किलोमीटर तक साइकिल चलाई और फिर दाईं ओर मुड़कर अपने विद्यालय तक पहुंचने के लिए 6 किलोमीटर तक साइकिल चलाई। अब यहाँ से ये किस तरफ मुड़ रहे हैं? दाईं तरफ। उसके बाद ये कितनी दूरी साइकिल चला रहे हैं? 6 किलोमीटर तक, ये विद्यालय पहुंचने के लिए। ठीक, अब आगे देखते हैं क्या पूछ रहा है हमसे। स्कूल प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है? तो हमसे पूछ रहा है ये यहाँ से प्रारंभ किए चलना, तो ये लास्ट में ये कहाँ पहुँच गए? अपने विद्यालय पहुँच गए। यहाँ पर इनका विद्यालय है। तो अब यहाँ पे हमसे ये पूछ रहा है कि जो ये प्रारंभिक बिंदु था, ठीक, जो यहाँ पे ये प्रारंभिक बिंदु है, तो इसके सापेक्ष पूछ रहा है कि स्कूल किस दिशा में है। स्कूल किस दिशा में है? तो हम अगर ऐसे क्या करेंगे, ये 4 दिशाएं बनाएंगे, तो हमें ये देख सकते हैं हम यहाँ पे ये जो दिशा होती है, ये ऊपर उत्तर है, नीचे दक्षिण, ये पश्चिम है और ये पूर्व है। तो हम ये देख सकते हैं जो ये इन दोनों दिशाओं के बीच की दिशा होती है क्या कहलाती है? ये कहलाती है दक्षिण और पश्चिम। तो यहाँ से हमारा आंसर निकल के आ गया, आंसर बराबर दक्षिण और पश्चिम। तो आई होप आपको ये भी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। तो एक बार हम फिर से समझते हैं क्या था इसमें। सुबह में सूर्योदय के बाद एक लड़के ने पश्चिम की ओर 4 किलोमीटर साइकिल चलाई। पहले कितने चलाए? ये 4 किलोमीटर चलाए। यहाँ पर देख सकते हैं हम 4 किलोमीटर चलाए। उसके बाद क्या है, और फिर वह बाईं ओर मुड़ा और 6 किलोमीटर तक साइकिल चलाई। और यहाँ पे ये किस तरफ मुड़ गए? यहाँ से ये बाईं तरफ मुड़ गए और 6 किलोमीटर तक साइकिल चलाई। उसके बाद देखते हैं, और फिर दाईं ओर मुड़कर अपने विद्यालय तक पहुँचने के लिए 6 किलोमीटर तक साइकिल चलाई। जब ये यहाँ तक पहुँच गए, यहाँ से अब ये दाएं मुड़ गए और 6 किलोमीटर तक साइकिल चलाने के बाद ये अपने विद्यालय पहुँच गए। तो हमसे अंत में क्या पूछ रहा है? स्कूल प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है? हमसे क्या पूछ रहा है? यहाँ से ये चलना स्टार्ट किए थे, तो जो प्रारंभिक बिंदु है इसके सापेक्ष पूछ रहा है विद्यालय किस दिशा में है। यहाँ पे एक क्वेश्चन और बन सकता है, यदि यहाँ पे पूछता कि विद्यालय के सापेक्ष प्रारंभिक बिंदु किस दिशा में है, तो हम वहाँ पे क्या करते? इसके सापेक्ष निकालते। परंतु हमसे पूछा क्या है? प्रारंभिक बिंदु के सापेक्ष विद्यालय किस दिशा में है। तो हम यहाँ से आसानी से देख सकते हैं इन दोनों दिशाओं के बीच की दिशा क्या कहलाती है? दक्षिण और पश्चिम। यहाँ से हमारा आंसर निकल के आ जाएगा दक्षिण, दक्षिण और पश्चिम, दक्षिण और पश्चिम। तो हमारा आंसर बहुत ही इजीली निकल के आ गया। तो हमें इस क्वेश्चन में, इस तरह के क्वेश्चन में हमें कुछ नहीं करना है, हमें बस दिशाओं के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। तो हम इस तरह का क्वेश्चन बहुत ही आराम से, आसानी से कर सकते हैं। तो आइए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, उसमें हमें करना क्या है। तीसरा क्वेश्चन हम देखेंगे, देखते हैं तीसरा क्वेश्चन में क्या हमें करना है। ठीक है, तो हम तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। एक आदमी एक स्थान से चलना शुरू करता है। हम मानते हैं यहाँ पे ये कोई आदमी है, ठीक, यहाँ से ये ए पॉइंट से चलना शुरू करेगा और उसके 9 किलोमीटर दक्षिण में जाता है। यहाँ पे कोई व्यक्ति है, अब इसका 9 किलोमीटर है, किस साइड में जा रहा है? दक्षिण में। हम जानते हैं दक्षिण नीचे होता है। ये कितने किलोमीटर? 9 किलोमीटर दक्षिण में। अब आगे देखते हैं, और तत्पश्चात वह पूर्व में मुड़कर 3 किलोमीटर जाता है। अब यहाँ से बोल रहा है कि यह पूर्व दिशा में मुड़कर 3 किलोमीटर जाता है। हमें पता है पूर्व इस साइड, इस दिशा में होता है। तो ये कितने किलोमीटर गए? 3 किलोमीटर गए। अब आगे देखते हैं, फिर वह दक्षिण में मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है। फिर ये यहाँ से कितने मुड़ गए? दक्षिण में मुड़कर 3 किलोमीटर चले, 3 किलोमीटर चलता है। और फिर 8 किलोमीटर पश्चिम में जाता है। प्रारंभिक स्थल से वह कितनी दूर है? तो हम यहाँ से क्या बोल रहा है वो, कि यहाँ से ये मुड़कर किस दिशा में जा रहा है? 8 किलोमीटर पश्चिम दिशा में। 8 किलोमीटर यहाँ से ये पश्चिम दिशा में जाता है। तो हमसे क्या पूछ रहा है? प्रारंभिक स्थल से वह अब कितनी दूर है। तो हमसे क्या पूछ रहा है? इस स्थल से और ये जो है
ये बीच की दूरी हमसे पूछ रहा है कि ये कितनी दूर पर हैं। तो हमें पता है पाइथागोरस प्रमेय, जब हमें इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा जो बीच की दूरी अगर हमसे पूछे तो वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से पाइथागोरस प्रमेय लगाकर बीच की दूरी निकाल सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं पाइथागोरस प्रमेय होता क्या है। तो हमने पाइथागोरस प्रमेय इससे पहले वीडियो में बताया है, यदि अभी तक हमारा वो वीडियो आपने नहीं देखा तो आप देख सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं, पहले कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम क्लियर करते हैं। पहले ये यहाँ पर था 9 किलोमीटर आया, 9 किलोमीटर आया। उसके बाद किस दिशा में, पूर्व दिशा में मुड़ गया, पूर्व दिशा में 3 किलोमीटर गया, यहाँ पर पहुँच गया। उसके बाद 3 किलोमीटर दक्षिण दिशा में आया, 3 किलोमीटर दक्षिण दिशा में आया। अब यहाँ से ये पश्चिम दिशा में 8 किलोमीटर आया, 8 किलोमीटर आया। अब हम यहाँ से देख सकते हैं, हमसे ये बीच की दूरी पूछ रहा है। हम ये देख सकते हैं जब ये 3 है तो ये भी कितना हो जाएगा, ये 3 किलोमीटर। ठीक, तो हमें क्या मिल गया, लंबे भी मिल गया, आधार भी मिल गया। और हम यहाँ से ये देखेंगे जब ये दूरी, ये इतनी दूरी 3 है, ये टोटल 8 है। 8 में से हम इतनी दूरी निकाल देंगे, ये बचेगा कितना हमारे पास, ये 5 किलोमीटर इतना बचेगा। इतनी दूरी हमें 5 किलोमीटर मिलेगी और ये जो है इतनी 3 किलोमीटर होगी। ठीक, तो अब हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो अब हमें क्या करना है, इस पाइथागोरस प्रमेय में रखना है। तो हमें कर्ण, ये इसको क्या बोलेंगे, कर्ण बोलेंगे। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा जो आधार है ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो 5 किलोमीटर है, ये क्या कहलाएगी, आधार। आधार हमारा जो है 5 किलोमीटर जो है ये आधार कहलाएगा, बेस। ठीक, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये 5 का स्क्वायर। उसके बाद हम देखेंगे लंब का स्क्वायर, जो हमारा ये पूरी दूरी है इतनी। तो 9 किलोमीटर ये, 9 किलोमीटर ये है, 3 किलोमीटर ये है, ये टोटल दूरी कितनी हो गई, 9 3 12 किलोमीटर, 12 का स्क्वायर। ठीक, तो हम यहाँ से देखेंगे 5 का वर्ग 25 प्लस 12 का वर्ग, 12 बराबर में 144, 144 कर्ण स्क्वायर बराबर हमारा आ गया 25 प्लस 144। अब इसको हम ऐड करेंगे, कितना आएगा, 5 4 9 और 4 2 6, 169। कर्ण का स्क्वायर बराबर 169। तो यहाँ से कर्ण हमारा निकल के आएगा √169। ठीक, तो हम जानते हैं कि ये कितने का, इसका अंडर रूट से बाहर ये कितना आ जाएगा, ये 13 आ जाएगा। कर्ण बराबर हमारा जो आ गया 13 किलोमीटर। हमसे कर्ण स्क्वायर नहीं, ये कर्ण बराबर 13 किलोमीटर। हमसे जो ये दूरी पूछा है, हमसे जो ये बीच की दूरी पूछा है, ये कितना आ गया, 13 किलोमीटर। ठीक, आई होप आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या था, एक आदमी था जो किसी स्थान से चलना प्रारंभ करता है, 9 किलोमीटर पहले वो दक्षिण दिशा में आता है। ठीक, यहाँ से चलना शुरू किया, 9 किलोमीटर दक्षिण दिशा में आया, तत्पश्चात वह पूर्व दिशा में 3 किलोमीटर, यहाँ से फिर ये पूर्व दिशा में 3 किलोमीटर जाता है और फिर दक्षिण में मुड़कर 3 किलोमीटर जाता है। फिर ये किस तरफ मुड़ते हैं, दक्षिण में मुड़ते हैं, 3 किलोमीटर जाते हैं और फिर 8 किलोमीटर पश्चिम में जाता है। तो यहाँ से ये 8 किलोमीटर पश्चिम में आ गए। तो हम यहाँ से देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि जब ये इतना दूरी 9 था तो ये 3 था, ये भी बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, 3 किलोमीटर। 9 3 12, जो हमारा लंबे मिल गया, हमें 12 किलोमीटर मिल गया। और हम जब यहाँ पे ये देख सकते हैं, जब ये पूरी दूरी 8 किलोमीटर है, ये ऊपर इतना ये 3 किलोमीटर है, तो हम क्या करेंगे, इस 8 पूरे में से इतनी दूरी निकाल देंगे, तो हमारा आधार जो मिल गया 5 किलोमीटर मिल गया। तो हम पाइथागोरस प्रमेय जानते हैं, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। हमने इसमें रख दिया और सॉल्व किया, हमारा आंसर सिंपली निकल के आ गया। आई होप आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर
और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।